लैपटॉप पर वीडियो चल रही थी और लड़की की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। डॉक्टर कुद्सिया टांग पे टांग चढ़ाए आरामदेह अंदाज में बैठी थी। जुबैर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं डूबूंगी तो तुम्हें साथ लेकर, वो हंकार भरती हुई बोली। मामा, आयजा पुकारती हुई अंदर आई। डॉक्टर कुद्सिया ने एक लम्हे की ताखीर किए बिना वीडियो बंद कर दी। हाँ बोलो। वो चेहरा मोड़कर मुस्कुराने लगी। मुझे काम से जाना था और ड्राइवर अभी तक नहीं आया। कहाँ भेजा है आपने उसे? पेशानी पर बल डाले खड़ी। आयजा, मुझे कुछ काम था, इसीलिए भेजा था, अभी आ जाएगा। अब मैं इंतजार करती रहूं? वो मुंह बनाती सोफे पर बैठ गई। मैं कॉल करके पूछती हूँ कहाँ रह गया। मामा, अंकल जुबैर जिस लड़के को बेइज्जत कर रहे थे, अनम ने उसके साथ निकाह किया है। आयजा याद करती हुई बोली। हाँ, लेकिन तुम भी गई थी क्या इस पार्टी में? वो अचंभे से बोली। जाहिर है गई थी, तो इस्तफसार कर रही। वो शाने झुका कर बोली। आयजा, तुम्हें बारहा मना किया है, हर पार्टी में जाना मुनासिब नहीं। फिर क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? इनकी पेशानी पर शिकने उभरी। मामा, मैं बिन बुनाए मेहमान तो नहीं थी ना वहां। आयजा, तुम्हें मेरी बातें न जाने क्यों समझ नहीं आती, वो कुफ से बोली। गाड़ी का हॉर्न सुना दिया तो आयजा खड़ी हो गई। कोई मसला नहीं, ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ। वो मुस्कुराती हुई निकल गई। इस लड़की का मैं क्या करूं? वो सर थाम कर बैठ गई। जुबैर, तुम वापस आओगे या नहीं? वो तनक कर बोली। मैं बस चंद घंटों में पहुंच जाऊंगा। वहां दिल लगाकर बैठ गए हो, मालूम है कितने मसाइल दरपेश हैं। एक तो मुनासिब जगह का इंतजाम नहीं हो रहा, सब मुझे ही करना पड़ रहा है। पैसे लेने पहुंच जाते हो, मैंने कहा ना आ रहा हूँ, सब काम कर लूंगा, आपको फिक्र करने की नौबत नहीं आएगी। नौबत नहीं आएगी। वो सर छटकती फोन बंद कर गई। दानी तैश के आलम में अशद को देखने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरा हाथ पकड़ो? दानी ने खींच कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अशद के तन बदन में आग लग गई। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैंने तो सिर्फ हाथ उठाया है, आहिल होता ना तो अब तक ये हाथ टूट चुका होता। दानी अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवा चुकी थी। समझती क्या हो खुद को तुम? वो दानी के बाल दबोचता हुआ बोला। खिड़की के पट वाह थे, बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे, हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। दानी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अच्छा, फिर एक डील करते हैं, दानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। कैसी डील? वो चंबे से बोला। मुझे 2 दिन की मोहलत दो। किस खुशी में? वो दानी के बाल खींचता हुआ बोला। आह, दानी दांत पीसते से देखने लगी। अकल के अंधे, हर काम करने के लिए इंसान सोचता है, तो मैं भी सोचने के लिए वक्त मांग रही हूँ। अगर 2 दिन बाद भी मेरे फैसले में कोई तगय्युर तब तबद्दल ना आया तो? दानी रुक कर उसे देखने लगी। अशद की गिरफ्त कुछ ढीली पड़ी। तो मैं तुम्हारे रहमो करम पर मजाहमत करने का भी कोई नौफा नहीं है। दानी लब काटती हुई उसे देखने लगी। 2 दिन ठीक है, यूं ही गुजर जाएंगे, इसके बाद तो कोई भी नहीं तुम्हें बचा सकेगा। दानी को मालूम था वो बेवकूफ ऐसा ही करेगा। दानी अबरूज का आकर आसपास देखने लगी। अशद उसके ऐन सामने खड़ा था। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? आहिल अबरूज का आकर उसे देखने लगा। मुझे लगता है खराब हो गई है। अना स्टार्ट करने की सही करने लगी। आहिल बाहर निकल आया। इस ब्यामा में तो कोई शॉप भी नहीं मिलेगी। आहिल जेब में हाथ डाले चलता हुआ बोला। हाँ, मुझे भी यही तवक्को है। अना शर्मशार सी हुई। तुम यहीं रुको, मैं कुछ फासले तक देख कर आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। अना सर हिलाती हुई बोली। आहिल आस पास देखता चलने लगा। दोनों सन्त में दरख्त ही दरख्त दिखाई दे रहे थे, सब्जा ही सब्जा। हवा पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी। दानी ने मौका गनीमत जाना और अरशद के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना दानी ने दूसरा मुक्का उसके पेट पे मारा। अरशद पेट पर हाथ रख के कराहने लगा। दानी दरवाजे की जानिब लपकी, लेकिन फिर वापस आई और एक और मुक्का उसकी कमर में दे मारा। दानी की बच्ची, तुम मेरे हाथ से बचकर दिखाना अब, वो कराहता हुआ बोला। पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ, दानी कहकर भाग निकली। आउच! आहिल की मानिंद जंगली है। मुंह पर हाथ रखता दरवाजे की जानिब आया। जैसे ही दानी बाहर से लॉक कर गई थी उसे, अशद दरवाजा खोलने की सही करने लगा, लेकिन वो मुकफ्फल था। दानी, वो हंकार भरता खिड़की के पास आ गया। खिड़की से बाहर निकलकर आस पास वो देखता चलने लगा। यहीं कहीं होगी, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? वो मोहतात अंदाज में निगाह दौड़ाता हुआ बोला। दानी अंधाधुंध भागती जा रही थी, साथ में चेहरा मोड़कर अकब में देख लेती, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। दानी का तनफ्फुस तेज हो गया। वो कमर पर हाथ रखे तेज तेज सांस लेने लगी। बाल बिखर कर चेहरे पर झूल रहे थे। दानी को आहट सुनाई दी तो आंखें फैल गईं। खुश्क होंठों पर जुबान फेरती दानी ने फिर से भागना शुरू कर दिया। अशद उसे देख चुका था, इसलिए खामोशी से उसका ताक़ुब करने लगा। दानी ने अकब में देखा तो कोई दिखाई ना दिया। मुझे लगता है वो इसी और सिमत में निकल गया है, दानी सांस बहाल करती हुई बोली। इसी लम्हे अशद ने दानी का बाजू दबोचा। दानी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मुझसे बच नहीं सकती तुम, वो खूनख्वार नजरों से घूरता हुआ बोला। दानी ने उसके हाथ पर अपने दांत काट दिए। वो तकलीफ से कराहने लगा और मजबूरन दानी का हाथ छोड़ दिया। पता नहीं डैड किस वीराने में ले आए मुझे, रास्ते का भी कोई इल्म नहीं है, दानी भागती हुई बोल रही थी। दानी अकब में देखती भागती जा रही थी। जब वो सामने से आते नफ्स से टकरा गई। दानी का सांस उथल पुथल हो रहा था। दानी के चेहरे पर बारों का पहरा था। दानी उंगलियों से बाल हटाती इस वजूद को देखने लगी जिससे अभी अभी टकराई थी। जूं ही नजर आहिल के चेहरे से टकराई, दानी की आंखें नम हो गई।
दानी को अपनी बसारत पर शुबा होने लगा। आहिल अपनी जगह साकत था, बेयकीनी से दानी को देखने लगा। दानी के चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। आ, आ, आहिल, मुझे मुझे बचा लो, वो कमीना अशद मेरा ताकुब कर रहा है। दानी उसकी अकब में जाती हुई बोली। आहिल की पुश्त में दानी ने खुद को छुपाया। अशद के नाम पर आहिल की आंखों में लहू दौड़ने लगा, गर्दन की रगें तन गई। आहिल मुठ्ठियां भींचे सामने देखने लगा, जहां से अशद नमूदार हुआ। आज या तो तुम जिंदा जाओगे या फिर मैं, आहिल कहता हुआ आगे बढ़ने लगा। आहिल नहीं, हम वापस चलते हैं, दानी उसके पीछे लपकती हुई बोली। दानी तुम वहां जाकर खड़ी हो जाओ। आहिल के चेहरे पर जमाने भर की सख्ती थी। आहिल नहीं, दानी ने उसे रोकना चाहा। दानी तुमने सुना नहीं, आहिल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। नाचार दानी को जाना पड़ा। दानी कुछ फासले का रास्ता तय करके खड़ी हो गई। प्लीज अल्लाह ताला, आहिल को कुछ ना हो। दानी आंखें जोर से मीच कर हाथ उठाए बोल रही थी। आहिल गर्दन दाएं बाएं हिलाता अशद के सामने आ गया। ओ, तो शौहर साहब तशरीफ ले आए, अशद मजाक का रंग देता हुआ बोला। आहिल उसके नाक से बहता खून देख रहा था। बिना कुछ बोले आहिल ने उसके नाक पर एक फौलादी हाथ से मुक्का मारा। अशद 2 कदम पीछे जा गिरा। तुझे वार्न किया था, लेकिन अपनी जिंदगी से बिल्कुल तुझे प्यार नहीं है। आहिल उस पर झुककर बिना देखे मुक्के बरसाने लगा। अशद ने उसे मुक्का दिया। अशद ने उसे धक्का दिया। आहिल कमर के बल जा गिरा। अशद के मुंह से नाक से खून बह रहा था। वो अधमुआ हो गया था। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी दानी, कहकर वो भागने लगा। आहिल मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगा। ना मर्द कहीं का, आहिल कहता लगाता दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मिसेज आहिल, कौन सी कार्रवाई आपने की? आहिल उसके रूबरू आता हुआ बोला। दानी फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। जो तुमने सिखाई थी, दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। वेरी गुड, अब मालूम हो गया क्यों सिखाया था तुम्हें? वो दानी की जानिब एक कदम बढ़ाता हुआ बोला। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस। दानी उसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। तुम ठीक तो हो ना? आहिल उसे सटता पैर देखता हुआ बोला। आहिल की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर दानी की आंखें छलक पड़ी। क्या हुआ दानी? आहिल परेशानी से उसे देखने लगा। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। दानी की नम आंखें मुस्कुराने लगी। जुबैर ने तुम्हें कुछ भी नहीं किया, दानी मान से बोली। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखने लगा। आई एम सॉरी दानी, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। आहिल उसके दाएं हाथ की उंगलियों में अपने बाएं हाथ की उंगलियां फंसाता हुआ बोला। नहीं आहिल, दानी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हवा से दोनों के बाल लहरा रहे थे। आहिल को फिर से दानी के बालों से उलझन होने लगी। तुम आज भी अपने बाल ठीक से नहीं करती? वो खफगी से देखता अपने दाएं हाथ से दानी के चेहरे पे बाल हटाने लगा। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ये काम बखूबी कर सकते हो, दानी धीरे से मुस्कुराई। दानी को देखकर आहिल भी मुस्कुराने लगा। दानी वापस आई थी और आहिल की मुस्कुराहट भी लौट आई। दानी माँ बहुत ज्यादा आहिल के डिम्पल को देखने लगी। मैंने तुम्हारे इस गंदे से डिम्पल को बहुत मिस किया, दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। गंदा सा? फिर भी मिस किया? आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। हाँ ना, दानी मुंह सोर कर बोली। थैंक्स गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आहिल ने कहते हुए अल्लाह ताला अपनी पेशानी दानी की पेशानी से लगा दी। दानी मुस्कुराने लगी। तुमने मुझे मिस किया? दानी आंखें बंद करती हुई बोली। तुम्हें क्या लगता है? आहिल की आंखें भी बंद थी। बहुत मिस किया होगा तुमने मुझे। बोलते बोलते दानी के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। बिल्कुल, आहिल ताइदी अंदाज में बोला। आहिल, डैड के साथ मैं भी इस प्लान में शामिल थी, ताकि हम इलेक्शन तुम्हें ना लड़ने दे। दानी ने गोया धमाका किया। आहिल 2 कदम दूर हटता दानी को देखने लगा। सिया आंखों में हैरत समोए वो धीरे धीरे नफी में सर हिला रहा था। आहिल प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे पहले कुछ भी मालूम नहीं था। बस दानी, पहले वाली नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। आहिल की आंखें सुर्ख हो रही थी। आहिल, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। दानी उसकी जानिब बढ़ी। आहिल ने हाथ के इशारे से दूर रहने को कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना दानी, तुमने साबित कर दिया इस जुबैर की बेटी ही हो तुम। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। कुछ टूटा था आहिल के अंदर। आहिल नफी में सर हिलाता इस सिमत देखने लगा जहां से वो आया था। चलो अब, वो दानी को देखे बिना बोला। आहिल, एक बार बात सुन लो मेरी पूरी। दानी उसकी हम कदम होती हुई बोली। दानी अपना मुंह बंद रखो, आहिल जब्त की इंतहा पर था। आहिल, मैंने तुम्हारी वो चुप, बिल्कुल चुप। आहिल दानी के लबों पर उंगली रखता हुआ बोला। मुझे मजबूर मत करो, मैं सख्ती से पेश आऊं तुम्हारे साथ। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी शिकवा कुना नजरों से आहिल को देखने लगी। आहिल ने दानी का हाथ पकड़ा और तेज तेज कदम उठाने लगा। आहिल, मुझे बाद में हकीकत मालूम हुई। दानी उसके साथ बमुश्किल कदम मिलाती हुई चिल्लाई। दानी, अगर एक भी लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो यहीं छोड़ जाऊंगा, आहिल बेलचक लहजे में बोला। सूरज अपनी मुसाफत तय करके जवाल तक जा चुका था। अंधेरा बढ़ रहा था। दानी उसके आसपास बड़े बड़े दरख्तों को देखती खामोश हो गई। घर लेकर जाएगा ना, वहां बात कर लूंगी, दानी सोचती हुई खामोश हो गई। आना इन दोनों को देखकर हैरान रह गई, फिर मुस्कुराती हुई आगे आई। वाह, दानी मिल गई तुम्हें, वो बराह रास्त आहिल को मुखातिब करती हुई बोली। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। आना आहिल के दोस्त की बेटी। वो दानी के सामने हाथ करती अपना तारुफ करवाने लगी। आहिल दानी का हाथ छोड़ चुका था। दानी मुंह बनाती मुसाफा करने लगी। अब वापस कैसे जाएंगे? आहिल आना को देखकर बोला। मैंने डैड को फोन कर दिया था, वो मैकेनिक को लेकर आते होंगे, वो घड़ी पर नजर डालती हुई बोली। आहिल इस बात में सर हिलाता इनसे कुछ फासले पर आ गया। दानी को आहिल पर गुस्सा आने लगा था। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन सुनने में क्या कबाहत थी, दानी उसे घूरती हुई बोली।
जो अना के साथ महवे गुफ्तगू था। कुछ ही देर में मैकेनिक आया और अना गाड़ी ड्राइव करने लगी। आहिल फ्रंट सीट पर बैठा था और दानी पीछे। दानी रोने वाली शक्ल बनाए आहिल को देख रही थी, जो लापरवाह सा बना बैठा था। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? दानी, तुम पागल हो सच में। दानी खुद को कोसती बाहर देखने लगी। अना दोनों के बीच सर्द मोहरी को महसूस कर रही थी, लेकिन आहिल के मिजाज के बायस खामोश रही। अना, दानी को कमरा दिखा देना, मैं जा रहा हूँ। आहिल गाड़ी से निकलकर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? दानी दोनों के वस्त में आ गई। अना ने 2 कदम उल्टे उठाए। तुम्हारे लिए जानना अहम नहीं, तुम यहाँ खामोशी से रहोगी, और खबरदार अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तुमने। आहिल उर्दू में बोल रहा था और अना समझने से कासिर थी। तुम चले जाओगे तो मैं करूंगी उल्टी सीधी हरकतें, फिर मुझे डांटने तो आओगे ना वापस? बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं दानी, आहिल उंगली उठाकर बोला। बुरा पेश आओ या अच्छा, वापस तो आ जाओगे ना? बहुत ही, यही मुझे। दानी असर लिए बिना बोली। तुम मुझसे डरती क्यों नहीं हो? आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। तुम ड्रैकुला हो क्या, जो मैं तुमसे डरूं? दानी उसे घूरती हुई नवाजती बोलती। आहिल नफी में सर हिलाता उसे झटके से पीछे करता लंबे लंबे डग भरता निकल गया। जाहिल हयात। दानी बाजू मसलती हुई अना को देखने लगी। आ जाओ। अना मुस्कुराती हुई अंदर चल दी। दानी मुंह बनाती उसके पीछे चल दी। आहिल होटल आ गया, कमरा बुक करवाया और तेजी से कमरे की जानिब चलने लगा। दानी ने उसे तोड़ के रख दिया था। दानी, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुम भी जुबैर के साथ मिल गई? मतलब तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे? तभी तुम्हारे चेहरे पर तशद्दुद के कोई आसार नहीं थे। आहिल बेड की पायंती से पुश्त लगाकर जमीन पर बैठ गया। मॉम, दानी का इंतखाब आपने किया था ना? मुझे बताएं, अब ऐसी धोखेबाज लड़की को मैं अपने साथ कैसे रखूं? आंसू टूटकर उसके रुखसार को भिगो रहे थे। इतनी तकलीफ तो शायद उसके खोने पर भी नहीं हुई थी जितनी उसके धोखे देने पर हुई थी। मॉम, ये सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। वो चेहरा घुटनों पर गिराए बोल रहा था। आहिल खामोश हुआ तो घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। बाहर की तारीकी से ज्यादा अंदर की तारीकी थी। जितनी खामोशी ये रात थी, इतना ही खामोश ये कमरा था। मॉम, फिर से टूट गया मैं, फिर से टूट गया आपका आहिल, फिर से बिखर गया। वो नहीं जानती कैसे मैंने खुद को जोड़ा था। ये जोड़ तोड़ का अमल निहायत तकलीफदेह होता है। वो मेरी अजियत से वाकिफ नहीं। और देखें, उसने मुझे फिर से वहीं ला खड़ा किया। मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? लोग कहते हैं अहल हयात को किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन कोई मुझसे पूछे क्या मेरे पास कुछ है? आंसू जीन्स में जज्ब हो रहे थे। मेरे लिए शायद कुछ भी नहीं है। आहिल हयात सिर्फ महरूमियां देखने के लिए आया है। मेरे नसीब में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। दानी, मैंने तुम्हें बेतहाशा चाहा और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? धोखा। जिसे तुम्हारे बाप ने 10 साल पहले मेरे डैड को दिया, तुमने भी सूद समेत मुझे लौटा दिया। मैं कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं। मेरे लिए नाकामियां ही लिखी हैं। आपकी मोहब्बत छिन गई, मैंने सब्र कर लिया। अब ये मोहब्बत तो मिल जाती मुझे, लेकिन वो भी नहीं। कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए आहिल हयात, समझे तुम? आहिल हलक के बल चिल्लाया। बाहर रिमझिम शुरू हो चुकी थी। बाहर आसमान रो रहा था और अंदर आहिल। हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। सर्द हवा के झोंके आकर आहिल से टकरा रहे थे। ये जिंदगी है। आहिल इस्तदाइया हंसा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। बोलता हुआ आहिल खड़ा हो गया। रात पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी। आहिल खिड़की में आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में जलती रोशनियां क्या हसीन मंजर पेश कर रही थी, लेकिन जब दिल में आग लगी हो तो कोई मंजर हसीन नहीं लगता। आहिल ने खिड़की बंद कर दी। इससे बेहतर तो मैं दानी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचता ही ना। आहिल सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। पूरी रात वो स्मोकिंग करता रहा। एस्ट्रे भर चुका था और अब राख बाहर गिर रही थी, लेकिन आहिल को परवाह नहीं थी। आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी, मानो इसकी आंखों में आग लगी हो। हमें ब्राइडल ड्रेस दिखाएं, अनम बैठती हुई बोली। अनम, यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे ना? रहीम आसपास देखता हुआ बोला। उफ, तुम फिक्र मत करो, ये ड्रेस तो डैड की जानिब से है, इसलिए जहां से मर्जी ले लो। तुम जो भी मुझे लेके दोगे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, अनम सहूलत से बोली। रहीम फिक्रमंदी से सेल्समैन को देखने लगा। अब तुम बस मुझे ये बताओ कौन सा अच्छा लगेगा, अनम सामने देखती हुई बोली। घंटे बाद दोनों बाहर निकले। आओ ना, रहीम उसे खड़ा देखकर बोला। पैदल चलते हैं, देखो मौसम कितना अच्छा है। अनम आसमान पर छाए सुरमई बादलों को देखती हुई बोली। ठीक है चलो। वो मुस्कुराता हुआ अनम का हाथ पकड़े चलने लगा। बारिश के आसार दिखाई दे रहे थे। सड़कें मामूल से ज्यादा वीरान थी। कुछ खाओगी? रहीम आसपास देखता हुआ बोला। पानी पूरी खाते हैं, दानिन को भी बहुत पसंद है। वो मुस्कुरा कर बोली। तुम यहाँ रुको, मैं लेकर आता हूँ, रहीम कहता हुआ चल दिया। रहीम दाएं बाएं देखता सड़क पार करने लगा। इसी स्ना में एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और रहीम को दूर गिरा मारा। अनम फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। गाड़ी वाला एक लम्हे की ताखीर किए बिना फरार हो गया। देखते ही देखते रहीम खून में नहा गया। रहीम, अनम बैग वहीं फेंकती हुई चिल्लाती हुई उसकी जानिब लपकी, जो खून में लथपथ था। रहीम, अनम उसका चेहरा थपथपाती हुई बोली। रहीम का चेहरा रोशन इस वक्त खून से लबरेज था, जैसे खून से होली खेली गई हो। रहीम की आंखों में नमी थी। रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अनम रोती हुई बोल रही थी। प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, चिल्लाई वो। दाएं बाएं जानिब देखते आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होते जा रहे थे। अनम, रहीम अटक अटक कर बोला। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अनम के आंसू रहीम के चेहरे पर गिर रहे थे। हो सके तो मेरी बहनों का
ख्याल रखना। रहीम को अपने प्यार से ज्यादा अपने घर वालों का दुख था। न जाने जिंदगी उसे मोहलत दे ना दे। रहीम का सांस उखड़ने लगा। तुम फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी ना, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। अनम बोल रही थी लेकिन रहीम आंखें बंद कर चुका था। रहीम, अनम उसे खामोश पाकर बोली। रहीम मुझे जवाब तो दो। अनम उसका चेहरा थपथपाने लगी, लेकिन रहीम के बेजान वजूद में जुम्बिश न आई। नहीं रहीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आंखें खोलो अभी, एम्बुलेंस आ जाएगी, प्लीज ऐसा ना करो मेरे साथ। अनम जोरा की तार रो रही थी। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। अरे ये तो जुबैर रंधावा की बेटी है ना, हुजूम में से किसी ने आवाज दी। हाँ वही है जिसने छुपकर निकाह कर रखा था, और ये वही लड़का है। रहीम प्लीज आंखें खोलो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अनम उसे झंझोड़ रही थी लेकिन उसकी हयात का सफर तमाम हो चुका था। एम्बुलेंस आई तो अनम खड़ी हो गई। प्लीज जल्दी करें, अनम हाथ मसलती हुई बोली। सॉरी मैम, इनकी डेथ हो चुकी है। वो रहीम का मुआयना करते हुए बोले। अनम नफी में सर हिलाती हुई देखने लगी। दोबारा चेक करें, शायद कोई गलती हो गई हो। ऐसा नहीं हो सकता, वो बेयकीनी की कैफियत में थी। मैम इनकी डेथ को 10 मिनट हो चुके हैं, आप क्यों जिद कर रही हैं? वो रहीम को गाड़ी में डालते हुए बोले। अनम आंसू बहाती भीड़ को चीरती हुई निकल गई। नहीं तुम नहीं जा सकते, अब तो अच्छा वक्त आने वाला था, हमारी शादी होने वाली थी, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? अनम बोलती हुई तो चलती जा रही थी। अनम कहाँ है? जुबैर सानिया को मुखातिब करते हुए बोले। बाहर गई थी, मुझे क्या मालूम, बोला इल्मी जाहिर करती हुई बोली। रहीम की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अनम का फोन बंद जा रहा है। वो परेशानी से गोया हुए। तुम्हें क्या मालूम? सानिया की पेशानी पर शिकने उभरी। अब मैं तुम्हें तफसील बताऊं या अनम को ढूंढूं? वो झुंझलाकर कहते हुए निकल गए। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले कि जुबैर रंधावा की बड़ी बेटी अनम, जिसने सबसे छुप कर निकाह कर रखा था, आज उनके शौहर का इंतकाल हो गया। जी हाँ, एक हादसे में उनकी जान चली गई। मजीद मालूम हुआ है कि वो अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे, जो कि इलेक्शन के बाद मुतवक्को थी। लेकिन आज एक तेज रफ्तार गाड़ी ने रहीम को ठोकर मार दी और किस्मत ने उसे मजीद मोहलत न दी। क्या ये एक हादसा है या सोची समझी साजिश? इसके मुतल्लिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गाड़ी वाला उनकी आन में वहां से तूफान से गुजर गया। आइए रहीम के घर वालों से गुफ्तगू करते हैं। आप रहीम की वालदा हैं? रिपोर्टर उनकी जानिब माइक करती हुई बोली। जी। वो दुपट्टे से चेहरा छुपाए हुए थी। बहुत दुख हुआ आपके बेटे का सुनकर, अल्लाह उनका अगला सफर आसान करे। आमीन। अल्लाह बेहतर जानता है ना, हम वहां मौजूद थे ना कुछ जानते हैं। वो आंसू पहुंचती हुई बोली। आपके शौहर नजर नहीं आ रहे? मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं, हमारे घर में सिर्फ रहीम ही है, एक मर्द, और वो भी जवानी में। अल्लाह को, वो चेहरे मोड़े आंसू बहाने लगी। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। जो पहले जाएं उनका नेमल बदल तो नहीं मिल सकता, सिर्फ तसल्ली होती जो इंसान दे सकता। देखते हैं हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम उठाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया, कहकर रिपोर्टर बाहर निकल आई। जी नाजरीन, अभी हमने आपको रहीम के अहले खाना से बात करवाई तो मालूम हुआ कि वो अपने घर के इकलौते मर्द थे, 3 बहनों का इकलौता भाई। वालिद साहब पहले ही वफात पा चुके थे। उनके मुलाहिजा किया आपने कि उनके घर वाले शोक के आलम में हैं। आखिर को जवान बेटा, जवान भाई, और एक हादसा है कोई, कि उनकी मौत या कोई साजिश। इस हवाले से इनकी वालदा से कुछ मालूम करते हैं। जैसे ही वो खबर मिलती है सबसे पहले आपको आगाह करेंगे। अनम आंसू बहाती चल रही थी। वो कहाँ आ चुकी थी उसे मालूम नहीं। रहीम तुम कैसे जा सकते हो? मेरे सामने, मेरे हाथों में तुमने दम तोड़ दिया। अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी, वो भी पूरी ना हो सकी। उसे इस तरह से बेचैन देखकर परेशानी हो रही थी। सब कुछ छीन लिया उसे, चाहकर भी ये फासला मिटा नहीं सकती वो। प्लीज वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज आ जाओ। मुझे ऐसी सजा मत दो जिसे मैं काट ना सकूं। अनम दरख्त के साथ पुष्ट लगाकर बैठ गई। मतवातर अश्क उसके चेहरे को भिगो रहे थे। आंसू सामने का मंजर धुंधला रहे थे। कितने बदतमीज हो तुम जाहिल हयात, मेरी बात भी नहीं सुनी तुमने। आज आए भी तो मुझसे मिले बगैर ही चले गए। दानी यहाँ से वहां टहल रही थी जब से आना ने बताया था कि आहिल आया था। दानी तैश में थी। तुम हमेशा जाहिल ही रहोगे, जाहिल हयात। मुझे माफी तो मांगने देते, कुछ बोलने ही नहीं दिया तुमने। दानी थक कर बेड पर बैठ गई। और ये अना पता नहीं कौन सी मुसीबत का नाम है, जब देखो उसके मुंह पर आहिल का नाम होता। आहिल, दानी के लब मुस्कुराने लगे। तुम ऐसे नहीं आओगे, मैं कुछ करूंगी तब आओगे। दानी का दिमाग काम करने लगा। अब देखती हूँ तुम कैसे मुझसे नहीं मिलते। दानी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। आना बाहर गार्डन में थी, बेहतरीन मौका है। दानी बुड़बुड़ाती हुई जीने चढ़ने लगी। दानी टेरेस पर आकर यहाँ वहां देखने लगी, फिर आहिल का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे पिछले 2 दिन से कर रहा था। आहिल, अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दानी मैसेज टाइप करती मुस्कुराने लगी। सेंड करके फिर से कॉल मिलाने लगी। आहिल सांस खारिज करता उसका मैसेज पढ़ रहा था। पहली पहली बल पर ही फोन उठा लिया गया। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। छूटते ही दानी बोली, ये कहने के लिए फोन किया है? आहिल बेजार सा बोला, नहीं, तुम कुछ बताने के लिए फोन किया है। दानी, जो कहना है बोलो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। जानती हूँ तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अब मैं यहाँ से कूदकर मर भी जाऊंगी ना, तब भी मत आना। दानी ने कहकर फोन बंद कर दिया। दानी, आहिल खड़ा हो गया लेकिन फोन बंद हो चुका था। आहिल लब काटता दानी का नंबर मिलाने लगा लेकिन फोन बंद जा रहा था। पागल लड़की, अब क्या करने वाली है ये?
आहिल कोफत से कहता बाहर निकल आया। दानी का चेहरा तर हो चुका था। आहिल की बात ने तकलीफ दी थी शायद, या शायद उसे बहाना चाहिए था रोने के लिए। दानी आंसू बहाती दीवार पर चढ़ गई। आहिल, अगर तुम ना आए ना, मैं गिर कर मर जाऊंगी। दानी नीचे देखती हुई सोचने लगी। आहिल, हाँ बोलो आहिल। अना को फोन कान से लगाई बोली। मालूम नहीं पहले तुम्हें कमरे में थी? अना ने चेहरा ऊपर करके कहा तो शशदर रह गई। ओ माय गॉड आहिल, वो सच में टेरेस पर खड़ी थी। पागल है वो। उसे बोलो मैं आ रहा हूँ, नीचे उतर जाए। आहिल की स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। ओके, मैं 1 मिनट। अना फोन बंद करके दानी को देखने लगी। दानी, आहिल आ रहा है, तुम प्लीज नीचे उतर आओ। अना हलक के बल चिल्लाई। तुम झूठ बोल रही हो। दानी आंसू बहाती हुई बोली। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, देखो उसका फोन आया है मुझे। मुझे क्यों फोन नहीं किया उसने? दानी मुंह सोचती सोचने लगी। आहिल रश ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा और दानी को ऊपर देखकर दिमाग घूम गया। गुस्से में अंदर आया और ऊपर चढ़ने लगा। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी जो इस वक्त इसके सामने खड़ा था। नीचे उतरो। जब्त के बायस आहिल का चेहरा सुर्ख हो गया था। क्यों उतरूं मैं? दानी बजिद हुई। ऐसा ना हो कि मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूं, फिर तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। कर लेना फिर अपना शौक पूरा। आहिल उसे घूरता हुआ बोला। कितने बदतमीज हो ना तुम। दानी आंखें छोटी किए बोली। आहिल ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया। दानी मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती नीचे उतर आई। दिल तो कर रहा है दो लगाऊं तुम्हारे। अगर तुम गए तो मैं सच में कूद जाऊंगी यहाँ से। दानी उसका बाजू पकड़ती हुई बोली। आहिल नजरें झुकाए उसके हाथ को देख रहा था और फिर उसके चेहरे को देखने लगा जहाँ खफगी नुमाया थी। बोलो क्या कहना है? आहिल उसका हाथ हटाता सर्द महरी से बोला। दानी उसका हाथ पकड़े जीने उतरने लगी और अपने कमरे में ले आई। यहाँ बैठो मेरे सामने। दानी बेड पर बैठती हुई बोली। आहिल ना चाहते हुए बैठ गया। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? दानी उसकी स्याह आंखों में देखती हुई बोली। आहिल जानता था दानी के सामने वो कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए उससे गुरेज बरत रहा था। तुम मुझे बताओ ये सब करने की वजह। दानी शशदर सी उसे देखने लगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आहिल उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला। दानी लम्हा भर को खामोश हो गई। इस सवाल की तवक्को नहीं थी उसे। बोलो, अब खामोश क्यों हो? आहिल उसकी आंखों के सामने हाथ लहराता हुआ बोला। नहीं। दानी धीरे से बोलती चेहरा झुका गई। फिर क्या मतलब इस सब का? मुझे इस तरह से बुलाना और धमकाना, तुम्हारी मोहब्बत यही थी क्या? दानी ने खुद को मौजू से हटाना चाहा। मेरी मोहब्बत? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ? क्यों मुझे फर्क नहीं पड़ता? दानी चेहरा झुकाए बोल रही थी। दानी को उसके अल्फाज तकलीफ दे रहे थे। आहिल खड़ा हुआ और चलता हुआ खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। दानी 5 महीने पूरे हो गए हैं। आहिल हयात अपनी जुबान का पक्का है, इसलिए अब तुम्हारे साथ नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? दानी तड़प कर उसे देखने लगी, लेकिन आहिल उसे देख नहीं रहा था। मैंने तलाक के लिए वकील को बोल दिया है। पाकिस्तान वापस जाकर तुम आजाद हो जाओगी इस जबरदस्ती के बंधन से। आहिल ने आंखें जोर से मीच रखी थी। तुमने इसलिए? दानी बोलती बोलती खामोश हो गई। वो अल्फाज जोड़ रही थी लेकिन उससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। आहिल। दानी सर झुकाए हाथ मसल रही थी। आहिल उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तभी उसे देखने से एतराज बरत रहा था। बोलो। आहिल की भारी आवाज गूंजी। किस बात की सजा दे रहे हो? दानी बोलती हुई जमीन पर बैठ गई। दानी की आवाज से आहिल को बेखूबी अंदाजा हो गया था कि वो रो रही है। आहिल शायद आज उसके मुंह से सुनना चाहता था जो अपने दिल में छुपाए बैठी थी। इसीलिए मुझे अपने साथ रखा था तुमने? दानी शिकवा कुनाह नजरों से उसे देखने लगी जो रुख मोड़े खड़ा था, हमेशा की मानिंद हाथ जेब में डाल रखे थे। दानी प्लीज चुप हो जाओ। आहिल को तकलीफ हो रही थी। तुम्हें मेरे रोने से फर्क पड़ता है? दानी चिल्लाई। नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो वहां खड़े मुझे तलाक की नवीद न सुना रहे होते। दानी का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। आहिल चेहरा झुकाए चलता हुआ दानी के सामने आ बैठा। तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आहिल अपनी उंगलियों की पोरों से दानी के आंसू चुनता हुआ बोला। आहिल से गलती हुई, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा तो तब होता अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताती। मुझे बताओ तुम्हें कैसे मालूम होता? दानी उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बोल रही थी। अश्कों ने फिर से चेहरे को तर कर दिया। मैं चाहती तो तुम्हें हकीकत से नाश ना रखती, लेकिन मैंने खुद तुम्हें बता दिया। फिर भी तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो। आहिल तुम मुझे कुछ नहीं बताते, पर हर चीज से इल्म ला इल्म रखा हुआ है। तो फिर बताओ मैं क्या करती? आहिल सर झुकाए उसे सुन रहा था। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। खुद बताओ, एक बेटी अपने बाप पर यकीन करेगी या फिर एक ऐसे इंसान पर जिसने उस पर गोली चलाई हो? बोलो अब। दानी आंसू बहाती हुई बोल रही थी। आहिल ने धीरे से अपने हाथ दानी के हाथ से निकाले। चेहरा उठाकर दानी को देखा जिसकी नाक और रुखसार सुर्ख हो चुके थे। दानी, मुझे सिर्फ इस बात से तकलीफ थी कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक बार मुझे कहती, मैं इलेक्शन छोड़ देता। आहिल आंखों में नमी लिए हुए बोला। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी बात मान लोगे, वरना मैं कभी ये कदम ना उठाती। आहिल, मैं खुद पछता रही थी बाद में। दानी उसे देखती हुई बोल रही थी। आहिल अपनी उंगली की पोरों से दानी के आंसू साफ करने लगा। दानी आंखें बंद किए उसके लफ्ज को महसूस करने लगी।
तुमने मुझे अनजान रखा हर बात से। तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं बताया। मेरे इस्तफसार करने के बाद भी। आहिल चौंक कर दानी को देखने लगा। तुम्हें क्या मालूम है दानी? आहिल अबरू उचकाकर बोला। मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है तुम्हारी फैमिली के मुताल्लिक। दानी उसकी आंखों की नमी को देखती हुई बोली। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? हाँ। दानी बगौर उसकी आंखों में देखती हुई बोली। मेरी इजाजत के बगैर तुमने मेरी डायरी पढ़ी? कहाँ है वो डायरी? आहिल बोलता हुआ खड़ा हो गया। वो डायरी तो वहीं रह गई आहिल। दानी खड़ी होती हुई आहिस्ता से बोली। दानी तुम मुझे तभी बता देती। तुम पागल हो क्या? अगर वो किसी के हाथ लग गई तो? आहिल सर पर हाथ रखता हुआ बोला। मुझे भूल गया अपने साथ लाना। दानी चेहरे पर मासूमियत सजाए बोली। दानी तुम? आहिल झुंझलाकर कहता हुआ बाहर निकल गया। आहिल कहाँ जा रहे हो? दानी उसके पीछे लग गई। जो काम तुमने खराब कर दिया है उसे ठीक करने, आहिल तैश में चिल्लाया। दानी सहम कर उसे देखने लगी। तुम सिर्फ चीजें खराब कर सकती हो दानी। आहिल एक नजर दानी पर डालता हुआ बाहर निकल गया। दानी उदासी से उसे जाता हुआ देखने लगी। मैं कैसे भूल गई, अगर अशद के हाथ लग गई वो। आहिल तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। लेकिन आहिल को क्या मालूम कि डायरी कहाँ है? दानी के दिमाग में झमाका सा हुआ। दानी तेजी से जीने चढ़ती हुई कमरे में आई। मोबाइल की तलाश में इर्द गिर्द नगाह दौड़ाने लगी। कहाँ रख दिया? दानी दराज में चेक करती हुई बोली। उफ, सामने पड़ा है और नजर ही नहीं आ रहा। दानी बेड से मोबाइल उठाती हुई बोली। कॉल तो अटेंड नहीं करेगा, मैसेज करती हूँ। आहिल डायरी मेरे बैग में है जो मैं यूं नहीं लेके जाती थी। दानी ने 3-4 मैसेजेस एक साथ कर दिए। अल्लाह करे तुम देख लो मेरे मैसेज। आहिल फुल स्पीड पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जिस राज को उसने पिछले 10 साल से दफन करके रखा था, अब उसके खुलने का खदशा सताने लगा। आहिल इस घर के सामने खड़ा था। आहिल ने दरवाजे को खोलने की सही की, लेकिन वो मुकफ्फल था। कुछ सोचकर वो आसपास देखने लगा। खिड़की, लेकिन वो भी बंद थी। शिट, अब अंदर कैसे जाऊं? आहिल गिरदो पेश में नजर दौड़ाता हुआ बोला। लेकिन घास और दरख्तों के सिवा कुछ भी दिखाई ना दिया। आहिल वापस खिड़की के पास आया और शीशे पर मुक्के मारने लगा, लेकिन शीशे पर कोई असर ना हुआ। आहिल बिना रुके मुक्के मार रहा था, लेकिन शीशा टूट ना सका। आहिल का तनफ्फुस तेज हो चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेता शीशे को घूरने लगा, फिर कोहनी से वार करने लगा। काफी देर बाद बिलाखिर शीशा टूट ही गया। आहिल ने टूटे हुए शीशे से अंदर हाथ डाला तो उसका हाथ भी जख्मी हो गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। आहिल ने खिड़की खोली और अंदर छलांग लगा दी। मैसेज वो पढ़ चुका था। दानी को वो कौन सा कमरा दिया होगा? वो लॉन्च को देखता हुआ बोला, फिर कुछ सोचकर जीने चढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। आहिल खोलकर अंदर आ गया। आहिल मुतलाशी निगाहों से आसपास देखने लगा। जैसे ही बैग पर नजर पड़ी, आहिल बेसब्री से आगे बढ़ा और खोलकर देखने लगा। आहिल सांस खारिज करता बैठ गया। शुक्र है किसी के हाथ नहीं लगी। वो बैग शाने पर डालता हुआ बोला, वरना जिस बदनामी से बचने के लिए डैड ने कफल लगाए थे, वो आज इतने बरस बाद हो जाती। आहिल की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। आहिल का हाथ खून से रंग चुका था। वो तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठा और वापसी की जानिब चल दिया। दानी यहाँ से वहां टहल रही थी। जैसे ही नजर आहिल पर पड़ी, उसकी जानिब लपकी। आहिल, तुम्हें डायरी मिल गई? दानी उसके सामने आती हुई बोली। आहिल घूर कर उसकी बाईं जानिब से आगे निकल गया। दानी जुबान दांत तले लिए उसके पीछे चलने लगी, लेकिन जैसे ही नजर आहिल के हाथ पर टकराई तो दानी शशतर रह गई। आहिल, तुम्हारा हाथ, दानी फिक्रमंदी से बोली और कहती हुई उसका हाथ पकड़कर देखने लगी। आहिल ने दानी के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। आहिल प्लीज कुछ तो बोलो। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। दानी, मुझे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। तुम मुझसे समझ गई? अब जाओ। आहिल अबरू से इशारा करता हुआ बोला। अना जो किचन में थी उनकी आवाजें सुनकर बाहर निकल आई। रफीक कहाँ है? आहिल अना को देखता हुआ बोला। वो डैड के साथ बाहर गया है। और ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? अना की आंखें फैल गईं। कुछ नहीं हुआ मुझे। फर्स्ट एड बॉक्स ला दो। आहिल दानी को नजरअंदाज करता हुआ बोला। 1 मिनट मैं लाती हूँ। अना कहकर चली गई। तुम बैठो, मैं बैंडेज कर देती हूँ। दानी उसके सामने आती हुई बोली। दानी, मैं कौन सी जुबान में बोलता हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आता? आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी लब भींचे अपने कमरे की जानिब चल दी। आहिल की सर्द महरी पर दानी को दर्द हो रहा था। आंखों में नमी जमा होने लगी थी। मैं कर लूंगा खुद। आहिल अना से बॉक्स लेता हुआ बोला। तुम कैसे करोगे? उल्टे हाथ से। अना ताज्जुब से बोली। मैं कर लूंगा। आहिल बैठता हुआ बोला। लाओ मैं कर देती हूँ। अना उसके हाथ से बॉक्स लेती हुई बोली। अना, आहिल ने एहतजाज करना चाहा। शायद हम दोस्त हैं। अना उसे घूर कर कहती खून साफ करने लगी। दानी कमरे से निकलकर उन्हें देख रही थी। मुझसे नहीं करवाई तुमने, इस अना से करवा रहे हो, जाहिल हयात। दानी बुड़बुड़ाती हुई वापस कमरे में आ गई। अब तुम अना मेरे पास, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। दानी तहिया करती हुई बोली। वजीर आला होगे तुम अपने घर में। दानी सर झटकती हुई बोली। कहाँ थी अनम? सानिया नीम बेहोशी की हालत में अनम को देखती हुई बोली। सड़क के किनारे बैठी थी। जुबैर फिक्रमंदी से कहते अनम को देखने लगे। डॉक्टर को फोन किया तुमने? सानिया अनम के सराहने बैठती हुई बोली। हाँ कर दिया था, बस आता होगा। जुबैर चक्कर लगाता हुआ बोला। जुबैर का फोन रिंग करने लगा तो बाहर निकल गया। जुबैर कहाँ हो तुम? डॉक्टर कुत्सिया की गजदार आवाज उभरी। मैं घर पर हूँ। क्यों? जुबैर की पेशानी पर बल पड़ गए। जल्दी से यहाँ पहुंचो, काम है। अभी?
हाँ अभी, डॉक्टर कुदसिया जोर देकर बोली। जुबैर हंकार भरता अंदर आया। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, मुझे फोन कर देना। जुबैर कहकर बाहर निकल गए। सानिया हक्का बक्का से जुबैर को जाता देखने लगी। रहीम, अनम धीरे धीरे बोल रही थी। अनम, आंखें खोलो बेटा। सानिया नरमी से गोया हुई। नहीं रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अनम बेहोशी की हालत में बोल रही थी। अनम होश करो, सानिया उसे हिलाती हुई बोली। नहीं रहीम, तुम नहीं जा सकते। अनम नफी में सर हिला रही थी। नहीं, नहीं, तुम नहीं जा सकते। अनम चिल्लाती हुई उठ बैठी। सानिया घबरा कर उसे देखने लगी। अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। वो आसपास देखने लगी। मॉम, मुझे मुझे यहाँ कौन लाया? और रहीम कहाँ है? अनम मेरी जान, खुद को संभालो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनम नफी में सर हिलाती आंसू बहाने लगी। मॉम, उसने मेरे हाथों में। अनम दोनों हाथ आगे करती हुई बोली। मेरे मेरे सामने दम तोड़ा। मैं बोल रही थी, वो सुन भी रहा था, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैंने बहुत बोला उसे कि अपनी आंखें खोलो, लेकिन नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी मॉम। वो तो कभी जिद नहीं करता था। फिर अब क्यों क्यों चला गया वो मॉम, क्यों? अनम बोलती हुई सानिया के गले लग गई। सानिया की आंखें भी नम हो गई थी, रहीम के लिए नहीं, अनम की हालत देखकर। अनम बच्चा बस, सानिया उसकी पुश्त थपकती हुई बोली। मॉम, वो क्यों चला गया? कैसे जा सकता है वो? उसने वादा किया था मुझसे, वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता मॉम। फिर अब कैसे मुझे रोता हुआ छोड़ गया वो? आपको पता है उसका चेहरा मेरे इन हाथों में था। वो मुझसे बात भी कर रहा था मॉम। वो ना रो रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने इंतजार ही नहीं किया। अनम दीवानगी में बोलती चली जा रही थी। आंसू उसके रुखसार को भिगो रहे थे। सानिया उसके आंसू साफ करने लगी। बस कर दो अनम। कैसे बस कर दूं? मेरे सामने बार बार उसका चेहरा आ रहा है, खून में रंगा हुआ चेहरा। मॉम, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं वहां थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। मेरे सामने उसने आंखें बंद की और मैं बस देखती रह गई। मॉम, अनम चुप हो जाओ, अपने दिमाग पर जोर मत दो। सानिया फिक्रमंदी से गोया हुई। मॉम, वो भी तो किसी का बेटा था। उन पर क्या गुजर रही होगी? किसी का भाई था। उनका तो रहीम के सिवा कोई भी नहीं। हाय, वो हम सबको छोड़कर चला गया। किसी के बारे में भी नहीं सोचा उसने। डॉक्टर नमूदार हुआ तो सानिया ने सुख का सांस लिया। डॉक्टर प्लीज चेक करें अनम को, वो खड़ी होती हुई बोली। अभी तो मैंने इंजेक्शन इन्हें दे दिया है, जिससे वो कुछ देर आराम से सो सकेंगी, लेकिन बेहतर होगा आप मुकम्मल हॉस्पिटल आकर चेकअप करवा लें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोगों के दिमाग मुतासिर हो जाते हैं हर वक्त टेंशन से। बरवक्त मालूम हो जाए तो इनके हक में बेहतर होगा। वो सानिया को कहते बाहर निकल गए। सानिया परेशानी के आलम में अनम को देखने लगी। मुझे खदशा है कहीं अनम को कुछ हो ना जाए, वो कहती हुई कॉल मिलाने लगी। आहिल डायरी को एहतियात से अपने बैग में रखकर बाहर निकल आया। दानी निकली नहीं कमरे से। वो अना के कमरे में आता हुआ बोला, नहीं दोबारा मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। उसे भी नहीं देखा। आहिल इस बात में सारी रात चल दिया। कुछ सोचकर आहिल दानी के कमरे में आ गया। दानी सोफे पर बैठी फोन लिए देख रही थी। आहिल चलता हुआ उसके सामने आ बैठा। दानी गेम खेलने में मगन थी। अलबत्ता आहिल की मौजूदगी से वाकिफ थी, लेकिन जाहिर ऐसे कर रही थी जैसे अनजान हो। आहिल खांस कर दानी को देखने लगा। दानी ने कोई असर नहीं लिया। दानी, चंद पल खामोशी की नजर हुए। उसके बाद आहिल ने दानी को पुकारा। दानी अनसुनी करती अपना गेम खेलती रही। जब मैं गुस्से में हूं तो बहस मत किया करो दानी। आहिल उसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। अच्छा। दानी हनूज नजर स्क्रीन पर जमाए हुए थी। इसे साइड पर रखो। आहिल खफगी से मोबाइल नीचे करता हुआ बोला। क्यों? दानी अजनबी नजरों से देखती हुई बोली। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? जब मैं बात कर रही होती हूँ तुम भी तो यूं ही करते हो ना। दानी के चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। अब मेरी बात सुनो। आहिल उसके हाथ से फोन लेता हुआ बोला। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। जो पहले कहा था सुन लिया था, वो वही बहुत है। दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। जंगली बिल्ली नाराज है? आहिल दिलचस्पी से उसका जायजा लेता हुआ बोला। आहिल फोन वापस करो। दानी उसके हाथ से खींचने की सही करती हुई बोली। और अगर ना करूं फिर? आहिल शरीर लहजे में बोला। जो बॉक्सिंग सिखाई है ना, तुम पर भी डेमो दे सकती हूँ। दानी दांत पीसती हुई बोली। कर लो। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी आंखों में अभी भी उसका साथ दे रही थी। आहिल, तुम निहायत घटिया इंसान हो। मेरा फोन वापस करो। बोलते बोलते दानी की आवाज बुलंद हो गई। थक जाओगी तुम। आहिल उसे तंग करता मोबाइल अपनी पुष्ट पर कर गया। दानी उसे घूरने लगी। तमीज से दे दो मुझे। दानी जब्त करती हुई बोली। पहले मेरी बात सुनो। आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। निकलो मेरे कमरे से, चलो। दानी उसका हाथ हटाती हुई बोली। बात नहीं करोगी? वो दानी को अपनी जान खींचता हुआ बोला। दानी मुसलसल उसके चेहरे से टकराई जा रही थी और बच रही थी। नहीं। दानी की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। ठीक है जंगली बिल्ली। आहिल डिंपल की नुमाइश करता हुआ खड़ा हो गया। इसे अपने जहेज में ले जाना। दानी तरफ तब कर बोली। आहिल जलाने वाली मुस्कुराहट दानी की जानिब उछालता मोबाइल घुमाता बाहर निकल गया। बदतमीज हयात। दानी कुशन दरवाजे पर मारती खुफत से बोली। जुबैर, मुझे तो लग रहा है अनम पागल हो गई है। जब से आई है वही बातें दोहराई जा रही है। सानिया परेशानी के आलम में गोया हुई। चेकअप तो करवा लिया है, अब रिपोर्ट्स आएंगी तो मालूम होगा। जुबैर कहते हुए बैठ गया। जुबैर, कहीं ये सब तुमने तुमने तो नहीं करवाया? सानिया ने खौफजदा होकर बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
زبیر پھٹ پڑے۔ ثانیہ لب بھینچے کھڑی ہو گئی۔ اب دعا کرو انم کو کچھ نہ ہو، ورنہ اس کا الزام صرف تم پر ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زبیر دانت پیستا ہوا بولا۔ تم نے رحیم کو مروایا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ ثانیہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلنے لگی ہے، زبیر تیش میں بولا۔ تم نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع نہیں کروائے؟ ثانیہ موضوع بدلتی ہوئی بولی۔ کام کرنے دو، پیسے بھی آئیں گے نا۔ کبھی دانین تو کبھی انم، انہوں کے مسائل ہی حل کرتا پھر رہا ہوں میں، وہ کوفت سے بولے۔ ہاں تو تمہاری بیٹیاں ہیں، بوجھ ہیں تو اتار پھینکو پھر۔ ثانیہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زبیر جھنجھلا کر فون ملانے لگا۔ عاصم ڈاکٹر قدسیہ کے کلینک سے جس لڑکی کا بولا گیا تھا، بنا اس کا کیا بنا اس کا؟ سر آج کل وہ ہر جگہ اپنے ماموں کے ساتھ جا رہی ہے، اس لیے ہاتھ ڈالنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ کچھ بھی کرو اسے اٹھاؤ، اس کا سودا ہوگا تو پیسے بھی ملیں گے۔ سر پولیس چکنا ہے، اس لیے میں محتاط ہوں، جلد بازی میں کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ تم پولیس کی فکر مت کرو، 4 پیسے منہ پر پھینکیں گے تو منہ پر کفل لگ جائیں گے، بس جلد از جلد اسے قابو کرو۔ جی سر میں کوشش کرتا ہوں۔ زبیر نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ انا تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو، اہل کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ دانی منہ بسوڑتی کھانے لگی۔ تھینک یو، انا مسکرا کر بولی۔ کاش میری بیوی کو بھی کھانا بنانا آتا، اہل آہ بھرتا ہوا بولا۔ دانی ضبط کیے بیٹھی تھی اور اہل اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ دانی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ انا اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر بولی۔ کھانا بنانا تو دور، اسے تو پانی ابالنا بھی نہیں آتا ہے۔ نہیں آتا؟ اور انا تو جیسے ماسٹر شیف ہے نا، دانی جل کر اردو میں بولی۔ انا نہ سمجھی سے اہل کو دیکھنے لگی۔ سمت بھی مسکرا رہا تھا، البتہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ جلنے کی بو آ رہی ہے دانی، اہل ناک پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ہاں تمہارا منہ جل رہا ہے، جا کر پانی ڈالو، دانی کہہ کر چلی گئی۔ اہل نچلا لب دبائے مسکرانے لگا۔ انا اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ سر رفیق اہل کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں آ رہا ہوں، اہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ اہل باہر نکل آیا۔ سر عمیر کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ اہل پیشانی مسلتا ہوا سوچنے لگا۔ ابھی تو میرا واپس جانے کا ارادہ نہیں، میں کوشش کروں گا عمیر کو منانے کی، آج ویڈیو کال کروں گا اسے۔ اہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ جی سر، لیکن ہاسپٹل میں رہنے کے باعث خوفزدہ ہو گیا ہے وہ۔ ہاں ابھی چھوٹا ہے نا، اس لیے تنگ کرتا ہے، خیر میں دیکھتا ہوں، باقی تم پوری نظر رکھنا عمیر پر، اس پر ایک آنچ بھی نہ آئے۔ اہل کہتا ہوا اندر آ گیا، لیپ ٹاپ کھول کر کال ملانے لگا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اہل عمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ بابا میں آپ سے ناراض ہوں، عمیر منہ پھیلا کر بولا۔ کیوں؟ اہل کو مسکرا کر کہنا پڑا۔ آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ پتا ہے مجھے، اتنے بڑے بڑے انجیکشن لگائے ہیں اتنے سارے، وہ دونوں ہاتھ کھول کر بولا۔ اہل دھیرے سے مسکرا دیا۔ آپ کی ماما کی بات مانا کریں نا، پہلے آپ آئیں پھر عمیر بضد ہوا۔ بیٹا میں پاکستان میں نہیں ہوں۔ پھر کہاں ہیں آپ؟ عمیر صدمے سے بولا۔ میں آسٹریلیا میں ہوں، آپ کے لیے بہت سارے گفٹس اور ٹوائز لاؤں گا۔ آپ وہاں کیوں ہیں؟ عمیر معصومیت سے بولا۔ بیٹا بابا کو کچھ کام ہے اس لیے، میں جیسے ہی پاکستان آؤں گا سب سے پہلے اپنے بیٹے سے ملنے آؤں گا۔ پکا؟ پکا، اہل مسکرا کر بولا۔ لو یو بابا، عمیر مسرت سے بولا۔ لو یو ٹو، اہل مسکرا رہا تھا۔ اہل لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دانی اہل زیر لب مسکراتا ہوا مسکرانے لگا۔ اہل کچھ سوچ کر کھڑا ہوا، چینج کر کے دانی کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرہ خالی دیکھ کر اہل باہر نکل آیا۔ جنگلی بلی کہاں گئی؟ اہل سوچتا ہوا چلنے لگا۔ دانی گارڈن میں ٹہلتی ہوئی دکھائی دی تو اہل مسکراتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ دانی کافی پینے چلو گی؟ اہل چابیاں گھماتا ہوا بولا۔ تمہارے ساتھ؟ دانی ناک چڑھا کر بولی۔ میرے علاوہ اور کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں تو ہے نا، یقیناً میرے ساتھ ہی نا۔ وہ مسکرایا تو ڈمپل پھر سے ہوتا آیا۔ نہیں مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، دانی کہہ کر مڑ گئی۔ اچھا پھر میں انا کو پوچھ لیتا ہوں، اہل حرارت سے بولا۔ انا سے نہیں، اسے ڈاکٹر نے کافی پینے سے منع کیا ہے، اب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو میں ہی آ جاتی ہوں تمہارے ساتھ، دانی احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ اہل اس کی جلسی پر مسکرانے لگا۔ مجھے ڈاکٹر نے کب کافی سے منع کیا؟ انا عقب میں کھڑی سوچنے لگی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، اہل تابے داری سے سر ہلا کر ٹہلنے لگا۔ 20 منٹ بعد دانی باہر نکلی، وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ ریڈ کلر کی جینس پہنے، بالوں کو ٹیل پونی میں مقید کیے، ہلکی سی لپسٹک لگائے، وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اہل چند لمحے بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ کیا؟ دانی ابرو چکا کر بولی۔ کچھ نہیں، اہل نفی میں سر ہلاتا ہوا چلنے لگا۔ دانی شانے چکاتی اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کہاں ہے؟ دانی گردنما میں نظر دوڑاتی ہوئی بولی۔ میڈم یہ آسٹریلیا ہے، تمہارے شوہر کا ملک نہیں، اہل اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ تو یہاں ہم غریب ہیں، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ بالکل، اہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ جھوٹے ایک نمبر کے، دانی کہہ کر سڑک پر دیکھنے لگی۔ کہاں ہے کافی شاپ؟ 10 منٹ بعد دانی خاموشی سے چلنے کے بعد اکتا کر بولی، پر 3 لکیریں نمایاں تھی پیشانی پر۔ جس نے کہا ہم کافی پینے جا رہے ہیں؟ اہل انجان بنتا دانی کو دیکھنے لگا۔ اہل تم نہ، میں کیا؟ پلک دبائے مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ دانی پھر سے اس کے ڈمپل کو گھورنے لگی۔ تمہارا ڈمپل مجھے بہت ڈسٹریکٹ کرتا ہے، دانی خفگی سے بولی۔ تم مت دیکھا کرو نا ڈمپل کو۔
आहिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई, आंखें मुस्कुराहट के बाद चमक रही थी। तुम नुमाइश नहीं करोगे तो जेल नहीं हो जाएगी तुम्हें, दानी जलकर बोली। अच्छा आओ वहां चलते हैं, आहिल दरख्त की जानिब इशारा करता हुआ बोला। यहाँ इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। तुम कहाँ ले आए हो मुझे, अगर हम गुम हो गए तो? दानी उसकी छोटी सी झील जैसी आंखों को देखती हुई बोली। अच्छी बात है ना, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे, सबसे दूर। आहिल उसके कान में सरगोशी करने लगा। दानी पेशानी पर बल डाले 2 कदम पीछे हटी। क्यों डरती हो मुझसे? आहिल उसकी जानिब कदम उठाता हुआ बोला। क्योंकि तुम बुरे हो। दानी सुरमई आंखों में नाराजगी समोए बोली। आज तुम्हें अच्छा वाला आहिल दिखाता हूँ। आहिल उसका हाथ पकड़े उस छोटे से पुल पर आ गया जो झील के दूसरे किनारे पर था। जाने का रास्ता भी था। दानी सर झुकाए उसके साथ खड़ी हो गई। शफाफ नीला पानी दोनों का अक्स दिखाने लगा। अंधेरा बढ़ रहा था। बल्ब की रोशनी अंधेरे को चीरने की सही कर रही थी। घास पर पत्ते गिरे हुए थे। हवा इन्हें एक जगह से दूसरी जगह फेंक रही थी। दानी इसके बोलने के मुंतजिर थी। आई एम सॉरी। आहिल की नजरें झील पर थीं। किस बात के लिए? दानी संजीदगी से बोली। तुम पर गुस्सा करने के लिए। आहिल शर्मसार सा बोला। दानी इस्तदाइया हंसी। सॉरी भी अना को ही बोल दो। दानी का गुस्सा अभी तक बरकरार था। मेरी बात सुनो दानी। आहिल दानी को शानों से थाम कर अपनी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। मैं एक प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ, मुझे मनाना नहीं आता। आहिल सादगी से बोला। इतनी मासूम शक्ल मत बनाओ। दानी उसका नाजुक हाथ दबाती हुई बोली। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। अगेन सॉरी फॉर व्हाट? दानी अबरूज काकर बोली। तुम्हें लाइन रखने के लिए। तुमने ठीक कहा, गलती मेरी भी है कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। अगर मैं तुम्हें हकायक से आगाह कर देता तो तुम ऐसा नहीं करती।